नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। जैसा कि दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली में प्रदूषण की। प्रदूषण की हाल यहाँ तक है कि दिल्ली जो है दुनिया के 10 सबसे खतरनाक शहरों में नंबर 1 पर आ चुका है। जी हाँ, दिल्ली दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1 स्थान रख रहा है। और ऐसा प्रदूषण क्यों होता है और क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और प्रदूषण की हालत इतनी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। अरविंद केजरीवाल को कहा है कि केजरीवाल जी संभल जाइए, हो सके तो 2 दिन का लॉकडाउन लगाइए। उस पर केजरीवाल का यानी कि दिल्ली सरकार का दिल्ली सरकार का क्या एक्शन है, उन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखेंगे इंडिया का मतलब दिल्ली का स्थान 556 AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आ गया है। तो क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स और दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों है, इन सब चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले सुनिए थोड़ा सा प्रचार प्रसार। यदि आप आए हैं कन्हैया पे पहली बार मतलब कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार, तो कर लीजिए लाल कलर वाली बटन को दबाकर सब्सक्राइब। अब बगल में घंटा का निशान आएगा, उसको भी टिप दीजिएगा यानी कि दबा दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने कर दिया होगा। चलिए अब बात करते हैं काम की, क्या कुछ खास है इस वीडियो में। देखिए, आप सबको पता होगा, यहाँ पर फिगर देख सकते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का हाल कितना बुरा है। यहाँ पर सूर्य की रोशनी तक ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोहरा पड़ रहा है। लेकिन यह कोहरे की तस्वीर नहीं है, यह तस्वीर है प्रदूषण की। ऐसा हुआ क्यों? देखिए, यह दिल्ली में कोई नई बात नहीं है। हर बार लगभग दिवाली के बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। और दिल्ली दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में है। और दिल्ली के अलावा 10 में भारत का कोलकाता भी है, मुंबई भी है। और यह एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, इसे जारी करता है स्विट्ज़रलैंड की एक संस्था है, स्विट्ज़रलैंड आधारित क्लाइमेट ग्रुप AQIR। ठीक है, यही यह संस्था जारी करता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले समझ लेते हैं AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जिसमें इंडिया का मतलब दिल्ली का स्थान सबसे खतरनाक वाले श्रेणी में यहाँ आता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखिए, जिस प्रकार से हमको बुखार होता है, हमको आपको बुखार होता है तो नापने के लिए एक थर्मामीटर होता है। हम जब लगाते हैं अपने बगल में या फिर मुंह में तो पता चल जाता है कि हमें कितना बुखार है। ठीक उसी प्रकार से हवा में कितना ज़्यादा प्रदूषण है, हवा में कितना ज़्यादा प्रदूषण है जो कि हमारे स्वास्थ्य को लिए हानिकारक हो सकता है, उसको नापने के लिए भी एक इंडेक्स है जिसे कहते हैं AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। यह एक नंबर के फॉर्म में होता है जो कि बताता है कि आप कितने ज़्यादा प्रदूषित शहर में रह रहे हैं या फिर कितना प्रदूषित शहर है। यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली जो है टॉप पर है। अब देखते हैं, हम लोग समझते हैं कि और देखिए हालत इतना है कि प्रदूषण बोर्ड ने चेतावनी दे दी है। दिल्ली में चेतावनी दे दी है कि आपके यहाँ जो कि AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हवा का गुणवत्ता है 476 से भी ज़्यादा पहुँच चुका है, जो कि बहुत अति गंभीर श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने शुक्रवार को चेतावनी दे दी है कि अगले 48 घंटों में क्वालिटी मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही और बढ़ेगी। ठीक है, दिनों दिन ये बढ़ती जा रही है। और सरकार ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि स्कूल को बंद कर सकते हैं, निजी कार को RD1 फार्मूला प्रतिबंधित कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन यानी कि जो भी घर उर बन रहा है उसको भी रोक सकते हैं। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है यहाँ पर हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स अब आपके मन में आ रहा होगा कितना सेफ रहना चाहिए। ठीक है, तो सेफ कितना रहना चाहिए देखिए यहाँ पर हम समझते हैं। यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग का बुखार 97 फ़ारेनहाइट बढ़िया होता है, उस प्रकार यहाँ पर गुड माना गया यानी कि अच्छा माना गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक हो तब एकदम अच्छा माना गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं क्या हालत है भारत यानी कि दिल्ली की क्या हाल है। अब देखिए दिल्ली की नहीं, उसके अगल बगल सटे हुए क्षेत्र जैसे राजस्थान हो गया, यूपी का कुछ जिला हो गया, इन सब में प्रदूषण की हालत बहुत ही भयानक है। अब मॉडरेट की बात करें, अगर 51 से 100 है तो समझिए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम। और उसके बाद 101 से 150 हुआ तो मान लीजिए जो कोई वेंटिलेटर पर या फिर जो कोई सांसों संबंधी बीमारी है उसको हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सेंसिटिव लोगों के लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है, तो ये भी चल जाएगा। अगर इतना रहे तब वो काम चल जाएगा। अब देखिए अनहेल्दी यानी कि नुकसान कब से करना शुरू कर देगा, अगर 151 से लेकर 200 तक है तो समझिए नुकसान करना चालू कर देगा। और 200 से जहाँ ऊपर बढ़ा तो वेरी अनहेल्दी यानी कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। यानी कि समझ सकते हैं 200 से लेकर 300 तक खतरनाक साबित हो सकता है। और उससे भी ज़्यादा हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ पर, 300 से 500 तक की श्रेणी में कहाँ तक पहुँच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कितना है, 556 तक पहुंच चुका है। और यहाँ पर कितना माना गया है कि जो सबसे खतरनाक हो सकता है
500 तक हो सकता है। अब देखिए सबसे खतरनाक से भी खतरनाक वाले श्रेणी में हम लोग का आ चुका है राजधानी यानी कि दिल्ली। 551 यानी कि 582 यानी कि 550 से ऊपर भी पहुंच चुका है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हालत है दिल्ली में। और AQI जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि यह कौन निर्धारण करता है और कितने पर, मतलब इसमें क्या क्या होता है कि निर्धारण किया जाता है। देखिए यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है कि यदि ppm 0 मतलब 10 और ppm 2.5 या NO2 और या SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया और अमोनिया हो गया और यहाँ पर लेड, इन सब की जो मात्रा होती है हवा में उसे निर्धारित किया जाता है। उसी को अनुपात में जब बिगड़ता है इन सब का अनुपात, तभी यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। और देखिए पिछले 24 घंटों में इन कारकों के आधार पर हवा की गुणवत्ता को बताया जाता है, इसलिए किसी भी शहर को अलग अलग जगहों पर इसे लगाया जाता है। इसकी रीडिंग आधार पर लोगों के स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यही वही चीज़ यहाँ पर हमने दिखाया है, उसे आप लोग देख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। तो क्या करा है, 0 से 50 है तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसे अच्छा माना गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर दे रहा है 50 से 100 तक है तो मध्यम है, और कोई श्वसन थोड़ा बहुत रोग है तो उससे भी काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 50 से जब 150 की बात किया तो यह सक्रिय बच्चों, वयस्कों, अस्थमा जैसे लोगों को बीमार हो गया, दमा के मरीज वरीज हो गए तो उनके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 150 से 200 की बात करें तो अस्वस्थ, एकदम अस्वस्थ है, मतलब यह भी हानिकारक हो सकता है वयस्कों के लिए, चाहे लंबे समय से लोग बीमार चल रहे हैं उनके लिए भी यह हानिकारक है। लेकिन 200 से 300 की यह बहुत अस्वस्थ यानी कि बहुत ही खराब इसे माना गया है। और यह बच्चों, वयस्कों में अस्थमा रोग, श्वसन वाले लोगों को बाहरी परिश्रम से बचना चाहिए और हर कोई को, खासकर बच्चों को बाहरी परिश्रम करने से रोकना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं 300 से जो 500 तक है भयंकर खतरनाक की श्रेणी में आता है, और 500 भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और यह क्या क्या नुकसान करता है तो वही चीज़ यहाँ पर है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि यह फेफड़े को नुकसान पहुँचा सकता है। जब भी नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब तमाम गैसें उल्टा पुल्टा घुसेगा हमारे फेफड़ा में तो नुकसान करवा ही करेगा। अब देखिए यहाँ पर यह इसकी मात्रा जो है कि बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर देखिए हम कुछ लाए हैं, वो लगता है कहीं छूट गया। ठीक है, इसका जो ग्राफ है बढ़ता ही जा रहा है। और जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने, अभी आज ही की न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, और इसी के साथ दिल्ली सरकार ने आपात बैठक भी बुलाई है। दिल्ली सरकार केवल केजरीवाल थोड़ी रहते हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी, मतलब केंद्रीय जब है तो वहाँ पर सभी लोग एकदम सख्ते में आ चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट उस पर सख्त निर्देश जारी किया है। और हालात इतने गंभीर हैं कि घरों में भी मास्क लगाकर घूम रहे हैं लोग। और इस क्यों हुआ तो यह देखिए सबसे बड़ा कारण है कि पराली यानी कि जो पोरा होता है, पोरा हम लोग कहते हैं, या फिर जो धान का डंठल होता है, धान के ऊपर फसल काट दी जाती है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है डंठल, उसका उसे पराली कहते हैं। उसे जलाने से प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में फैला था। हालांकि पटाखा वटाखा पर बैन था तो ज़्यादा पटाखा फूटा नहीं, फिर भी फूटा चोरी छिपे। और सबसे ज़्यादा इसमें कारक मान जा रहा है कि जो कि उसके अगल बगल वाले क्षेत्रों, पंजाब हो गए, हरियाणा हो गया, ठीक है, पश्चिमी यूपी हो गया, इन सब जगहों जो जलाई जाती है सभी धुआं जाकर दिल्ली में भर जाता है, तो इसी कारण प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। और एयर क्वालिटी सुधारने के 2-3 दिन का पूरा नहीं प्लान बताइए, पूछा है कि आपका क्या प्लान है उसके बारे में हमें बताइए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या मांगा है, देखिए इमरजेंसी प्लान मांगा है दिल्ली से कि आप रोकने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, अगर आपकी क्या योजना है, क्या 2 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया जाए। ठीक है, ऐसा पूछा है, और सिर्फ 2-3 दिन का प्लान नहीं है बल्कि यह सही प्लान बताइए, यह पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से। अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रदूषण की सूची में नाम देखिए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे अपना भारत का है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का लाहौर आ गया, फिर यहाँ बुल्गारिया यूरोप में पहुँच जाएगा, कोलकाता फिर आ गया भारत का, यहाँ पर क्रोएशिया हो गया, मुंबई हो गया, बेलग्रेड। ठीक है, तो भारत के कितने हैं देखिए, एक यहाँ पर हो गया दिल्ली, और दिल्ली के बाद यहाँ पर हो गया कोलकाता और हो गया मुंबई। तो यानी 3 शहर भारत के हैं जो कि इस श्रेणी में शामिल हैं। और एक बार फिर से यदि आप भूल गए हैं सब्सक्राइब करना, लाइक करना, तो यहाँ पर आप कर दीजिए। ठीक है, अभी तक देखते आए तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर घंटा का निशान दबा लीजिए, और यहाँ पर लाइक वाला बटन इसको भी दबा दीजिए। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में विवाद भी हो गया था, तो इसे आप लोग बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ठीक है, तो हमने जितना लाया था सभी चीज़ आपको समझा दिया है। और हालत आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि देखिए दिन में भी लाइट की ज़रूरत पड़ रही है, हालांकि लाइट क्यों जलाने पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे सड़क जा रहा है, यहाँ पे सूर्य उगा है, ठीक है, दिल्ली का इंडिया गेट है। तो ये सब कंडीशन दिल्ली में इस समय चल रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।
ठीक है। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दूसरों को शेयर कर सकते हैं। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घरों में भी बढ़िया से, अगर आप दिल्ली के हैं तो ख्याल रखिए अपना, घरों से बाहर निकलिए मास्क वास्क लगा कर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।